कथावाचकों की चोटी काटने से शुरू हुआ विवाद जाति वाले घमासान में बदल गया है और इस घमासान पर अब भारी सियासत भी शुरू हो गई है। जाति वाले विवाद पर अखिलेश रोज एक नया तीर चलाते हैं। योगी के बाद अब अखिलेश ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा है। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? बाबा बागेश्वर से लेकर बड़े बड़े कथावाचक सामने आ गए और साफ कह रहे हैं बात जाति की नहीं, ज्ञान और कथा की हो। लेकिन आगे कई राज्यों में चुनाव है तो कथावाचक की जाति से शुरू हुए विवाद को रोज कोई ना कोई हवा दे ही देता है। और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके, अब अपनी राजनीतिक राष्ट्रवाद के नाम पर रोटियां ना सके। अब देखिए जरा क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव और आखिर बाबा बागेश्वर अखिलेश के निशाने पर क्यों है। अखिलेश यादव कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक को भला कौन बुला सकता है, वो बहुत महंगे कथावाचक हैं, काफी मोटा पैसा भी लेते हैं, भागवत कथा के लिए वो अंडर टेबल भी पैसे लेते हैं। अखिलेश आरोप लगा रहे हैं गरीबों की हैसियत नहीं होती है कि 50 लाख रुपए खर्च करें, इसलिए गांव से जुड़े कुछ यादव ही कथा कर रहे थे। कथावाचकों को सिर्फ यादवों के होने के चलते अपमानित किया गया। यादव जाति के थे ये कथावाचक, पहले भी इन्हीं गांव में कथा करवाते रहे। ये ऐसे कथावाचक हैं जो बिना ज्यादा पैसे के भागवत कथा कहते आए हैं। ये काम बीजेपी के इशारे पर और समाज को बांटने के मकसद से हुआ है, इसलिए हमने उनको बुलाकर सम्मानित किया, उन्हें ढोलक और पैसे दिए। अखिलेश ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा है और इस समय देश के सबसे चर्चित कथावाचक भी हैं बाबा बागेश्वर। अनोखे और सहज तरीके से कथा और दरबार लगाते हैं। 2 साल पहले वो एक कथा के 1.5 से 2 लाख रुपए लिया करते थे। महीने में 10 से 15 दिन तक उनकी एक कथा होती थी। इस तरह हर महीने बाबा बागेश्वर 4 से 5 लाख रुपए कमाते थे। लेकिन अब बाबा का दरबार और कथा 2 से 7 दिन होता है, यानी आधा हो गया। जो 15 दिन था अब वो 7 दिन होता है और कई जगह 2 दिन भी होता है। हर कथा या दरबार में 1.5 से 2.5 करोड़ रुपया का खर्च आता है। अब हालांकि बाबा सिर्फ पैसों के लिए भागवत कथा नहीं करते, कथा के साथ वो सनातन का प्रचार प्रसार भी करते हैं, इसलिए पहले से तैयारी और उनकी मंजूरी जरूरी होती है। भक्तों की संख्या और इंतजाम के हिसाब से फैसला लेते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हर कथा में लाखों लोग आए, इसलिए बड़े मंच या बड़े पंडाल में कथा या दरबार करते हैं बाबा बागेश्वर, लेकिन किसी और की कथा पर भी सवाल नहीं उठाते हैं कभी। सुनिए जरा अखिलेश यादव बाबा बागेश्वर पर क्या कह रहे हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक नहीं पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो ना तलवार का, ना तो पड़ी रहे दो मया। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। भगवान की कथा सब कह सकते हैं, कोई इसमें दोषी नहीं, न हस्तक्षेप। इसलिए हमारी प्रार्थना, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या भारत ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? भगवान के नाम का गायन कोई भी कर सकता, कीर्तन कोई भी कर सकता। जो भी घटनाएं दावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए, ताकि विद्रोह उत्पन्न ना हो, जातिवाद ना बढ़े और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके, अब अपनी राजनीतिक राष्ट्रवाद के नाम पर रोटियां ना सके। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काष्ट्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। तो बात कथावाचकों की जाति की हो रही है और अब कथावाचकों की कमाई तक आ गई है। तो कुछ कथावाचक आप देख रहे हैं, जया किशोरी, कुमार विश्वास और मुरारी बापू। आइए इनके बारे में आपको बताऊं, क्या लोग इनकी जाति और समाज देखकर इनकी कथा सुनते हैं? इनकी कथाओं में तो हजारों लाखों लोग आते हैं। देखिए जरा कौन कौन से कथावाचक हैं। सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य, असली नाम अनिरुद्ध राम तिवारी, यानी ब्राह्मण समाज से आते हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। पिता भी इनके पुजारी थे। वृंदावन में गौरी गोपाल के नाम से आश्रम चलाते हैं और एक दिन की कथा की फीस अंदाजन 80,000 से 1 लाख रुपए लेते हैं। मुरारी बापू अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं और छोटी उम्र से ही राम कथा करते आ रहे हैं। देश विदेश में 800 से ज्यादा राम कथाएं कर चुके हैं। उनकी कथा के आयोजन में 1 करोड़ रुपया का खर्च आता है। रामपाल महाराज हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले, किसान परिवार में जन्मे और जाट समुदाय से आते हैं। हिंसा के आरोप में फिलहाल जेल में बंद हैं और एक सत्संग के से 4 करोड़ रुपए तक कमाई होती थी इनकी। देवकीनंदन ठाकुर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के रहने वाले हैं और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। एक दिन की कथा की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए लेते हैं। अगला नाम है भोले बाबा उर्फ नारायण साकार। बाबा का असली नाम सूरजपाल है। पिछले दिनों हादसा हुआ था, आपको याद होगा, यूपी के एटा में एक दलित परिवार में जन्मे। एटी में उनके 24 से ज्यादा आलीशान आश्रम है और उनके हर सत्संग में करोड़ों खर्च होते हैं। अगला नाम है जया किशोरी का। राजस्थान के सुजानगढ़ के ब्राह्मण परिवार में जन्मी है। कोलकाता में पली बढ़ी, बचपन से कथा कर रही हैं और हर कथा के लिए 10 से 12 लाख रुपए जया किशोरी फीस लेती हैं। आइए अब आपको सुनवा रहा हूं, सुनिए जरा कथावाचक देवकीनंदन क्या कह रहे हैं। एक गांव में घटना घटी और उसमें बड़े बड़े देश के बड़े नामचीन नेता आकर बयान दे रहे हैं और वो जातियों के विरोध में बयान दे रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। अगर आपको ईमानदारी से अपने इष्ट में निष्ठा है, राम में, कृष्ण में, परशुराम में, हनुमान में, देवी में, देवता में,
तो आप शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलिए और धर्म का पालन कीजिए और उन विधर्मियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए जो हमारे देश में जाति का जहर घोलकर, कई बड़े बड़े नेता हैं जाति के नाम पे कूद पड़े, बस चुनाव की सभाओं में बोल रहे हैं, चुनाव की एक कथा, अरे तुम्हारे इस नाम पे वोट लोगे। जब हम भागवत करते हैं, एक अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान को अनुष्ठान रहने दीजिए, सत्संग प्रवचन रामायण इत्यादि हम सब करें, कौन रोकने वाला है। और कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं वो भी कथा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मुस्लिम भी राम कथा करके गए हैं और हमने उनको स्वीकार किया। रसखान को हमने स्वीकार किया है, रसखान के पद हम लोग आते हैं। तो इसमें जाति के चक्कर मत पड़िए, जाति बंधन मत फैलाइए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आइए हम सब एक हों, सनातन देश और धर्म और आने वाली पीढ़ी को बचाएं, यही हमारा दायित्व है। जाति को छुपा करके जाना धोखा देना है। तो जब धोखा देना है तो धोखा देने वाले को सम्मान करने का कैसे बनता है। आप उनको सांत्वना दे सकते हैं कि भाई आपके साथ मारपीट हुई, ठीक नहीं, लेकिन सम्मान अलग वस्तु होती है। तो इसलिए मारपीट नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने मारपीट की बिल्कुल गलत किया उन्होंने। इसलिए जिनको मारा गया उनके प्रति किसी की भी सहानुभूति हो सकती है। अगर अखिलेश यादव को सहानुभूति है, हमें भी है, तो इसलिए हम उसको गलत नहीं कहेंगे। लेकिन उनका शाल उठा करके सम्मान करना ये हम समझते हैं कि उचित नहीं है, ये ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने भी दोष किया है, गलती उनकी भी है। उनको अपनी जाति नहीं छुपाना चाहिए था। किसी भी जाति में, सनातन धर्म की जितनी भी जातियां हैं, किसी भी जाति में जन्म लेना गौरव की बात है।